मेरा एक विद्यार्थी जीवन था, आज भी मैं विद्यार्थी अपने को मानता हूँ। दिल्ली तिबिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था। किसी व्यक्ति ने भगवान शंकराचार्य का इतना सा बड़ा चित्र मुझे देख लिया। उससे पहले मैंने भगवान शंकराचार्य के चित्र का भी दर्शन नहीं किया था। उस खाली जगह उस उधर लिख दिया मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद मैं दिल्ली से चल पड़ा। जो बड़े भाई थे, चिकित्सक थे बहुत ऊँचे, उन्होंने कागज आदि देखा, पुस्तकें देखी। वो आदि शंकराचार्य का चित्र मिला। ऐसे किया तो लिखा था मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उनके मन में हुआ कि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया। भला शंकराचार्य वो कैसे बन सकता है? आजकल तो कोई भी शंकराचार्य बन के घूम लेता है। उस समय तो शंकराचार्य का पद सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने निश्चय किया कि उसका मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया होगा। भला वो शंकराचार्य कैसे हो सकता है? कालक्रम से जब मैं शंकराचार्य हुआ तो उनको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उसने ठीक लिखा। मैं एक संकेत करता हूँ, भगवान जो भी घटना प्रस्तुत करते हैं वो अनुग्रह ही है। मित्रों ने बहुत यातना दी जन्मभूमि में। मेरे बड़े भाई के कोई मित्र थे, उनके सामने मैंने कह दिया कि मित्र लोग जितनी यातना देना चाहें यातना दे दें। 6 महीने के बाद मैं इस गांव का जब त्याग करूंगा, जीवन में कभी पाँव नहीं रखूंगा। उनको हुआ कि पागल हो गया है, मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया है। मेरे बड़े भाई दिल्ली में चिकित्सक थे, वो आए। एकांत में वो बलभद्र जी नामक उनके मित्र ने कहा कुछ उसका मस्तिष्क विकृत लगता है, क्योंकि उसने मुझसे कहा ये मित्र लोग जितनी यातना देना चाहें दे दें। 6 महीने के बाद ऐसा योग सधेगा, इस गांव का त्याग करूंगा, फिर इस गांव में जीवन भर कभी पाँव नहीं रखना है। कभी ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन दैवयोग से मैं तो कह के भूल गया, कहलाने वाले ने कहला दिया। ठीक 6 महीने में घर भी छूटा, तो गाँव में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। हमने संकेत किया कि औरों के लिए असंभव लगता हो भारत का खंड होना, हिंदू राष्ट्र होना, या एशिया महाद्वीप का हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भासित होना, या पूरे भूमंडल का हिंदू द्वीप के रूप में उद्भासित होना औरों के लिए असंभव लगता हो। मेरे लिए कोई असंभव नामक चीज़ होती नहीं है। देवता हैं, पितर हैं, ऋषि मुनि हैं, सबकी शक्ति होती है। बाहर तो हम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में कि यंत्र के समान है। चलाने वाले तो बहुत प्रबल समर्थ हैं। कौन है? पितर हैं, देवता हैं। और भगवत कृपा से ब्रह्मलोक तक में हम लोगों की गति भी है। वहाँ भी कोई सभा आदि होती है, गोष्ठी होती है, योजना होती है, तब लोगों के पास पहुँचती है। इसलिए कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई फूंक मार कर उड़ा दे। ऐसा भी नहीं है कि कोई फूंक मार के उड़ा दे या एटम बम दिखा के डरा दे, ऐसा भी नहीं। इसलिए आस्था पूर्वक, और जिनको विश्वास ना हो तटस्थ होकर समीक्षक बने रहे। बड़ी आस्था पूर्वक उनसे कहा आपसे मैं गीता भाष्य पढ़ना चाहता हूँ। बहुत जोश में डांट दिया। जब उन्होंने डांट दिया तो मैं रोते रोते जैसे बच्चा रोता है गया। भगवान शंकराचार्य की मूर्ति उन दिनों नीचे जो है इधर बगल में थी। दैवयोग से किवाड़ खुला था, मैं घुस गया रोते रोते, जैसे ध्रुव जी घुस गए हो गया। मैंने कहा आपने किनको शंकराचार्य बनाया है? मैंने कहा गीता भाष्य पढ़ाइए। डांट दिया। भगवान शंकराचार्य की मूर्ति से आवाज आई, बिना पढ़ाए ही तुमको मैंने गीता का ज्ञान दे दिया। कोई भी संस्कृत कैसी टीका नहीं है गीता पर जिसका अर्थ न आता हो। अच्छा हुआ ना, कई वर्ष पढ़ने पर जो ज्ञान मिलता, डांट खाने पर एक क्षण मिल गया।